हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सामने में। दोस्तों, जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड से 10th या 12th प्राइवेट करना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो गाइस आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने की जो लास्ट डेट है गाइस 22 सितंबर है विदाउट लेट पेमेंट। और उसके बाद यदि आप आवेदन करते हैं तो गाइस 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो आपकी एक्चुअल फीस है उसमें 100 रुपये लेट पेमेंट ऐड हो जाती है। और गाइस जो भी स्टूडेंट आवेदन करना चाहते हैं तो गाइस फटाफट से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट डेट का एक्सटेंड होने का कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं तो गाइस फटाफट से आवेदन कर दीजिए। और गाइस आज के जो हमारा टॉपिक है, जो इस वीडियो में बात करेंगे, वो है आपको यदि आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो किन किन दस्तावेज यानी किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या पेपर आपको लगाने पड़ते हैं प्राइवेट फॉर्म के लिए, आपको आवेदन करने के लिए। यदि आप 10th प्राइवेट करना चाहते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, या फिर 12th प्राइवेट करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक विषय या दो विषय विनियम के अंतर्गत आप करना चाहते हैं, यानी प्राविधिक कला से करना चाहते हैं या फिर संस्कृत से करना चाहते हैं, उर्दू से करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, एक विषय, दो विषय या तीन विषय से, तो गाइस आपको किन किन दस्तावेजों की यानी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और गाइस इस बार मैं आपको लिखकर पूरी चीज़ों को बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आपके लिए इस बार पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। और गाइस आपके जो भी कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, मैं आपकी पूरे दस्तावेजों के बारे में आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को जानेंगे, कंडीशन वाइज हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे, यदि कोई स्टूडेंट है वो 10th फेल हुआ है, यूपी बोर्ड से फेल है या सीबीएसई बोर्ड से फेल हुआ हो, इस वर्ष है या फिर पहले कभी फेल हुआ हो, और वो यूपी बोर्ड से प्राइवेट करना चाहता है 10th, तो उसको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इस बारे में हम जानेंगे गाइस। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट जो फॉर्म है, वो प्राइवेट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। प्राइवेट फॉर्म आपको प्रिंट निकाल कर उसको भरना है। अभी प्राइवेट फॉर्म मिलेगा कहाँ से गाइस आपको, आप जिस संस्था से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहां पर भी ये प्राइवेट फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। नहीं तो गाइस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको वीडियो को वॉच करके फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर्म को प्रिंट निकालेंगे, चाहे आप 10th हैं या 12th हैं या जो भी एक विषय से करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, पहले प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसको प्रिंट निकाल करके उसको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि कोई स्टूडेंट 10th फेल है, यदि कोई स्टूडेंट 10th फेल हुआ है गाइस, 10th फेल है, यूपी बोर्ड से है या फिर सीबीएसई बोर्ड से यदि वो फेल हुआ है, सीबीएसई बोर्ड से यदि वो फेल हुआ है गाइस, तो उसको किन किन डॉक्यूमेंट की उसको आवश्यकता पड़ती है गाइस। सबसे पहले तो गाइस उसको फॉर्म तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, जो फॉर्म है उसको फिल करना है प्राइवेट वाला, ठीक है। प्राइवेट वाला फॉर्म फिल करेंगे, वो जो मैंने आपको बताया कहाँ से डाउनलोड करना है, उसे डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकालना, उसे भरना है। उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी गाइस, जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो है गाइस आपका सबसे पहले फेल वाले जो रिजल्ट है, फेल जो रिजल्ट है गाइस उसको वो लगानी पड़ेगी, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। फेल जो रिजल्ट है उसकी कॉपी लगाएंगे। और गाइस तीसरा डॉक्यूमेंट जो उसको जरूरत पड़ेगी वो है गाइस आधार कार्ड। आधार कार्ड की उसको आवश्यकता पड़ेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ गाइस आपको नंबर 4 डॉक्यूमेंट जो है वो है टीसी, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। गाइस ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा यदि आपकी जो पिछली कक्षा यानी 10th जो आप फेल हुए हैं, आप रेगुलर पढ़ रहे थे, यदि आपकी जो 10th आप पढ़ रहे थे रेगुलर, यदि आप पढ़ रहे थे तो आपको ये डॉक्यूमेंट टीसी लगानी पड़ेगी। और यदि आपकी जो पिछली कक्षा 10th आप कर रहे हैं, फेल है, यदि आप इसे प्राइवेट कर रहे थे तो आपको टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ। और गाइस अब बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए गाइस, 4 कलर फोटोग्राफ्स, 4 कलर फोटो, पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपके 4 मांगे जाएंगे। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म आप प्राइवेट फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फेल का रिजल्ट की कॉपी लगेगी, आधार कार्ड आपको चाहिए, टीसी यदि आप रेगुलर आप पिछली कक्षा किए हुए तो टीसी आपकी आवश्यकता पड़ेगी पिछली संस्था की, 4 कलर फोटोग्राफ चाहिए। तो गाइस ये यूपी बोर्ड से फेल हो या सीबीएसई बोर्ड से 10th फेल है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और गाइस एक बात और, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से फेल हैं तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगा जा सकता है, वो क्या है, आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड, आपका जो 10th का एडमिट कार्ड था वो आपका मांगा जा सकता है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये है हमारी जो क्लियर है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यदि 10th फेल है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। गाइस फीस की बात करते हैं, ये जो इसकी फीस है 10th प्राइवेट की वो 706 रुपये 50 पैसे है एक्चुअल फीस बोर्ड की। और इसमें हो सकता है संस्था पर गाइस आपसे 50-60 रुपये एक्स्ट्रा भी मांगे जा सकते हैं ऑनलाइन कराने के लिए।
अब बात करते हैं यदि कोई स्टूडेंट यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से 12th फेल है तो उनको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट 12th क्लास में फेल हुआ है, 12th फेल है, यूपी बोर्ड से है या फिर सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से है, 12th फेल हुआ है तो उसको किन किन डॉक्यूमेंट्स की उसको आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों उसको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है गाइस वो फॉर्म तो आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है उसको, फिर भरना है उसको। उसके बाद में आपको उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। 12th फेल है आप तो आपको सबसे पहले गाइस आपको फेल की मार्कशीट लगनी है, आपकी जो फेल का रिजल्ट है उसको आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में फोटोकॉपी लगेगी गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको मूल कॉपी भी लेकर जानी है, आप कभी वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो इसलिए फेल का रिजल्ट आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 गाइस आपकी 10th पास की मार्कशीट चाहिएगी, उसकी फोटोकॉपी, 10th जो आपने किए हैं उसकी पास की मार्कशीट आपकी चाहिएगी, ठीक है, पास का की कॉपी चाहिएगी, ठीक है, उसकी कॉपी चाहिएगी, 10th पास की कॉपी, फोटोकॉपी। उसके बाद में गाइस आपको तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपके साथ मांगा जा सकता है तो आपसे मांगा जाएगा गाइस आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लगाना है, आधार कार्ड आप लगाएंगे। उसके बाद में आपको गाइस जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है टीसी, यदि आपने 12th जो आप कर रहे हैं वो रेगुलर आपने की है, रेगुलर संस्था से आप पढ़ रहे थे, फेल हुए हैं तो आपको टीसी लगाने की जरूरत पड़ेगी फिर। और यदि आप 12th फेल हुए हैं लेकिन प्राइवेट फेल हुए हैं या पत्राचार से फेल हुए हैं तो गाइस आपको टीसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको डॉक्यूमेंट चाहिए फिर अगला 4 कलर फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज 4 कलर फोटो, ठीक है, ये 4 कलर फोटो आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है यदि आप 12th फेल हैं यूपी बोर्ड से। और गाइस सीबीएसई बोर्ड का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाता है, वो आपका एडमिट कार्ड है गाइस, आपको एडमिट कार्ड आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये आपको एडमिट कार्ड मांगा जा सकता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों से ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी 12th यदि आप फेल हैं। उसके बाद गाइस फीस की बात करते हैं, जो फीस कितनी फीस आपसे ली जाएगी यदि आप 12th प्राइवेट यूपी बोर्ड से करना चाहते हैं तो कितनी फीस आपसे ली जाएगी। उसकी जो फीस है गाइस 806 रुपये 50 पैसे है। एक्चुअल फीस बोर्ड की 806 रुपये 50 पैसे है। इसमें संस्था द्वारा 50-60 रुपये भी एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यदि कोई स्टूडेंट विनियम के अंतर्गत एक विषय या 2 विषय या 3 विषय या 4 विषय के साथ 12th करना चाहता है, ठीक है, वह कर सकता है। उसको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इस नियम को बोलते हैं जो हम दोबारा से करते हैं, यानी इसमें गाइस एक कंडीशन रहती है हमेशा विनियम के अंतर्गत, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि पिछले जो रिजल्ट में आपने पास किए हैं उसमें उसी सब्जेक्ट को लेकर के आप करना चाहिए, डिफरेंट विषय होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गाइस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है। गाइस इस नियम को बोलते हैं विनियम के अंतर्गत। एक विषय से यदि आप करना चाहते हैं 2 विषय से या 3 विषय से तो इसको विनियम के अंतर्गत बोलते हैं, इसे बोलते हैं विनियम के अंतर्गत, विनियम के अंतर्गत, है ना, इसे विनियम के अंतर्गत बोलते हैं गाइस। जो आप एक विषय या 2 विषय, 1, 2 या 3, 4 विषय आप 12th में कर सकते हैं मैक्सिमम, 12th में आप 4 विषय के साथ आप कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आपको गाइस आपकी जो पास की मार्कशीट है 10th की वो लगेगी, 10th पास लगेगी मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है। उसके बाद में गाइस नंबर 2 आपको जो आपके 12th पास है उसकी आपको कॉपी लगानी पड़ेगी, 12th पास जो रिजल्ट है उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है, 12th पास रिजल्ट की कॉपी लगेगी, 10th 12th की लगेगी। उसके बाद में जो अगले डॉक्यूमेंट है वो है गाइस आपका तीसरा डॉक्यूमेंट, वो है आपकी आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में नंबर 4 डॉक्यूमेंट है गाइस फोटो, 4 कलर फोटोग्राफ्स, 4 कलर फोटो, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। विनियम के अंतर्गत यदि आप 12th करना चाह रहे हैं, एक विषय 2 विषय 3 मैक्सिमम 4 विषयों के साथ कर सकते हैं। इसमें गाइस कोई बाउंडेशन नहीं है, 4 विषय के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पिछले मार्कशीट में आपके कुछ नंबर कम थे और आप उसको इंक्रीज करने के लिए बट कर लें, नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। गाइस विनियम के अंतर्गत आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, पहले आपने सीबीएसई बोर्ड से की हो और आप यूपी बोर्ड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और विनियम के अंतर्गत एक आपके लिए बेनिफिट ये रहता है गाइस, मान लीजिए कोई आप कोई डिग्री कर रहे हैं, यानी बीएड भी कर रहे हैं या बीए भी कर रहे हैं रेगुलर, और आप प्राइवेट एक विषय से करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ विनियम के अंतर्गत, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत ये बेनिफिट मिलता है आपको विनियम के अंतर्गत।
और इसकी जो फीस होती है गाइस 206 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस होती है। 206 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस होती है। मान लीजिए आप 2 विषय के साथ करना चाहते हैं तो 206 की दुगनी फीस हो जाएगी। तो ये इसकी फीस होगी। इसमें डॉक्यूमेंट आपको यही लगेगा, 10th पास की लगेगी रिजल्ट की कॉपी, 12th पास की रिजल्ट की कॉपी लगेगी, आधार कार्ड आपका लगेगा, 4 कलर फोटोग्राफ्स भी आपके लगेंगे। तो गाइस ये है हमारा 12th यदि आप विनियम के अंतर्गत करना चाहते हैं। इसी तरीके से गाइस यदि आप विनियम के अंतर्गत 10th करना चाहते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। विनियम के अंदर 10th में आप गाइस मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के साथ आप पेपर दे सकते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट लेकर के आप कर सकते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी गाइस। आपको नंबर 1 आपको जो है 10th की जो पास का जो रिजल्ट है वो लगेगा। 10th पास रिजल्ट की कॉपी लगेगी, 10th पास रिजल्ट की कॉपी लगेगी। उसके बाद में गाइस आपका जो आधार कार्ड है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा आपका। उसके बाद में गाइस आपकी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके 4 कलर फोटोग्राफ्स। ये 4 कलर फोटो लगेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है यदि आप 10th प्राइवेट करना चाहते हैं विनियम के अंतर्गत, है ना, ठीक है। इसमें गाइस फीस की बात करते हैं। इसमें जो फीस है गाइस वो 206 रुपए सेम है पर सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी भी जाती है। जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो दुगनी फीस हो जाएगी। मैक्सिमम आप 10th में 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं प्राइवेट करने के लिए। आई होप आपके जो भी सवाल थे वो क्लियर हो पाए होंगे। और फिर भी यदि कोई भी आपका सवाल रह जाता है तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों को कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।